तो हेलो एवरी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 की साइंस का लेक्चर नंबर 2 प्रकाश के परावर्तन का लेकर आया है, जिसमें हमें पिछली वीडियो में प्रकाश के परावर्तन का हमें सीख लिया था। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट टॉपिक आता है दर्पण। ठीक है, दर्पण हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपको क्लास 12 तक तंग करेगा दर्पण। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब दर्पण क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, हम एक कांच की प्लेट लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, डायग्राम को दिख रहा होगा अंदर भी। एक हम कर लेते हैं, कांच की प्लेट लेते हैं। जैसे मैंने ये एक कांच की प्लेट ले ली। ठीक है, इसकी दो मतलब दो क्या होंगी मेरे पास, क्या होगी, पारदर्शी होगी कांच की प्लेट। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक परत पर पेंट या पॉलिश कर देते हैं और दूसरी परत को हम क्या कर देते हैं, परावर्तक बना देते हैं। परावर्तक वो होता है जहां पर हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रतिबिंब मतलब हमारी जो फोटो दिखाई देती है। प्रतिबिंब हम इससे अगली अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। तो क्या होता है हमारे पास दर्पण की, भाई कोई भी किसी भी तल, कोई भी तल ले लेते हैं, उस तल हम क्या करते हैं, एक तरफ पर पेंट या पॉलिश या लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं और दूसरी तल को हम क्या करते हैं, परावर्तक बना देते हैं। तो जो निकाय बनकर तैयार होता है, मतलब जो बनकर तैयार होता है, निकाय मतलब एक जो बॉडी बनकर तैयार हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो चलिए हमें देखें डेफिनेशन में क्या लिखा है वो देखते हैं यहाँ पर हम। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर, वही बता, कलाई अथवा लाल ऑक्साइड, ये लाल ऑक्साइड हमारे पास एक प्रकार से पेंट होता है। ठीक है, का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो यह निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। आई होप आपको समझ में बात आई होगी। क्या बताया है कि भैया हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर कोई चिकना पारदर्शी तल ले लेंगे। चिकना पारदर्शी तल मतलब कोई कांच की प्लेट चिकनी होती है, इसके आर पार दिखाई देगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, एक फोटो आई होगी आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, तो कोई भी हम क्या लेते हैं, एक चिकना पारदर्शी तल लेते हैं। पारदर्शी मैंने पिछली वीडियो में बताया क्या होता है पारदर्शी। उसके एक पृष्ठ पर कलाई अथवा लाल ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, लेप कर देते हैं और दूसरी परत को हम क्या बना देते हैं, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। परावर्तक पृष्ठ वो पृष्ठ होता है जहां पर तुम्हारी फोटो दिखती है, जहां पर तुम्हारा प्रतिबिंब दिखता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम जरा पढ़ाना बहुत लंबी वीडियो जाती है, इसलिए मैं लंबी नहीं करना चाहता, आपको छोटी छोटी वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो जो निकाय मिलकर तैयार होता है उसे हम दर्पण कहते हैं। आई होप अब यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि आप क्या बताओगे कि किसी चिकने पारदर्शी तल को या माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलाई या पॉलिश कर देते हैं और दूसरे तल को हम क्या करते हैं, परावर्तक बना देते हैं। तो जो मिलकर निकाय तैयार होता है, जो मतलब जो हमें मिलता है, बनकर जो बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं दर्पण के प्रकार, मिरर के टाइप। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं दर्पण सिंपल हमारे पास दो प्रकार के हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 हमारे पास गोल दर्पण। ठीक है, अब समतल दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास एक दर्पण है, इसके ये मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ है, तो परावर्तक पृष्ठ हमारे पास कैसा है, समतल है ना। ठीक है, तो जिसका भी परावर्तक पृष्ठ समतल होता है ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसको हम समतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलिया होता है उसको हम गोल दर्पण कहते हैं। ये आप डेफिनेशन में लिख सकते हो, वैसे मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी सी बात बता देता हूँ हर पहले ही समझाने से पहले, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक आप कर दिया करो। ठीक है, बिना कभी। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दर्पण समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समतल दर्पण की। देखो समतल दर्पण क्या होता है, पहले समतल दर्पण होता क्या है कि जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है ना बच्चों, वो कैसा होता है, समतल होता है। ठीक है, जिसका भी परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, ये वाला अगर आप पृष्ठ देख रहे होंगे, ये वाला जिसको मैंने कहा परावर्तक पृष्ठ, ये कैसा है, यहाँ पर समतल है, सीधा है, सीधा। तो जिसका भी परावर्तक पृष्ठ समतल होता है और एक पृष्ठ पर कोलाई या पॉलिश हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, समतल दर्पण कहते हैं। ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाते हैं, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम समतल दर्पण कहते हैं या प्लेन मिरर कहते हैं। इंग्लिश में उनको कहते हैं, उनको प्लेन मिरर कहते हैं। आपको यहाँ पर एक बात हो रखनी होगी, अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर हमेशा क्या बनता है, अगर कोई वस्तु 120 सेंटीमीटर की है ना, अगर कोई वस्तु 120 सेंटीमीटर की है, तो हमेशा यहाँ पर समतल दर्पण में उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु से आधा बनता है। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पर 30 सेंटीमीटर का हूँ
तो अगर मैं समतल दर्पण के सामने जाऊंगा ना तो मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण के अंदर वो बनेगा ओनली ऑन 30 सेंटीमीटर का, तो वहां पर बनेगा मेरा 15 सेंटीमीटर का। तो आपको एक बात याद रखनी है कि समतल दर्पण में हमेशा ही प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु का आधा बनता है। ठीक है, याद रहेगा आपको बात ये, या फिर नोट पर कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं गोल दर्पणों की। ठीक है, इस समझ में आपको आगे होगा। ठीक है, इसका डायग्राम बना लीजिए, इसको नोट इसका भी ले लीजिएगा। आगे गोल दर्पण की बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर है गोल दर्पण किसे कहते हैं। देखो मेरे पास क्या है, एक कोई गोलाकार कांच है। उस गोलाकार कांच को मैंने काट लिया है, और मैंने क्या कर दिया है, उस पर क्या कर दी है, उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या मैंने कलाई कर दी है, और एक पृष्ठ हमें क्या बना दिया है, गोलाकार परावर्तक पृष्ठ बना दिया है। तो जो गोलाकार परावर्तक पृष्ठ बनाया ना बच्चों मैंने, उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण, उसको हम गोल दर्पण कहते हैं। जैसे देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक दर्पण लिया, ये तो आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पर एक हम देख लेता हूँ, विजुअल, हाँ विजुअल है। मैंने क्या करा, इस गोले मेरे पास मैंने एक कांच का गोला लिया, और इस कांच के गोले पे मैंने क्या कर दिया, इसके एक साइड मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर बच्चों पेंट या पॉलिश कर दी है। तो मैंने जो पेंट या पॉलिश करी है ना, इस पेंट या पॉलिश को, ठीक है, और एक पृष्ठ मैंने क्या करना, इसका जो गोल दर्पण, ठीक है। तो मैंने देखो मोटी सी बात है कि यदि हम कोई कांच का गोला ले और उस कांच के गोले पर एक पृष्ठ पर हम क्या कर दे, पेंट या पॉलिश कर दे, और दूसरा जो पहला जो सामने वाला है उसको हम क्या, एक पृष्ठ को हम क्या बना दे, परावर्तक बना दे। देखो ठीक है, दोबारा समझो कि एक पृष्ठ पर तो हम क्या कर दे उसके, भाई कोई गोले दर्पण है, मान के चलते हैं हमारे पास, ये मेरे पास यहाँ पर देखो ऐसे मानते हैं, देखो ये मेरे पास एक क्या है, यहाँ पर ढक्कन है, ठीक है, जो कांच मारे थोड़ी देर के लिए, मैंने यहाँ पर क्या कर दी, एक पृष्ठ पर मैंने क्या कर दी, पेंट पॉलिश कर दी, और दूसरे पृष्ठ को मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ बना दिया है। तो जो गोल दर्पण है ना, देखो क्या मेरे पास गोल दर्पण हो गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, मोटी सी बात, हम बात कहेंगे कि यदि हम क्या करें कि गोल दर्पण वो दर्पण होता है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, और पिछले पृष्ठ पर या दूसरे पृष्ठ पर पेंट पॉलिश होती है, उसे हम क्या कहते हैं, गोल दर्पण कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी लिखा है, एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, उससे चोर समझ में आ जाएगा। तो यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, वही बात क्या है कि किसी कांच के गोले को खोखले गोले में काटकर, किस हिसाब से काटकर, खोखले गोले के हिसाब से काटकर, उसके एक पृष्ठ पर कलाई या चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण क्या कहलाता है, गोल दर्पण कहलाता है। तो जो प्राप्त दर्पण होता है वो मेरे पास क्या कहलाता है बच्चों, गोल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो अब गोल दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, गोल दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पीछे से कुछ आवाज आ रही होगी तो प्लीज उसका भी स्किप कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर शादी ब्याह का भी मौसम चल रहा है, तो उसका भी स्किप कीजिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है अवतल दर्पण। गोल दर्पणों के प्रकार है, पहला दर्पण प्रकार हमारे पास यहाँ अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण एक दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर होता है। कैसे, जैसे देखो मैं यहाँ पर ये डायग्राम मैंने बनाया है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर है और बाहर की ओर पेंट पॉलिश होती है। जहाँ पर हम अपना मुंह देखते हैं, अपना हम प्रतिबिंब देखते हैं, वो होता है अंदर की ओर, ऐसे होता है, अंदर की ओर होता है, और बाहर क्या होती है, पेंट या पॉलिश होती है। ठीक है, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैं, ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, अंदर की ओर हो रहा है। ठीक है, तो जिसका भी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसको हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। डेफिनेशन में लिखी है कि वह गोल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसे हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मैंने लिख रखा है यहाँ पर। बात करते हैं अब उत्तल दर्पण की, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की। तो जिस भी दर्पण का, ठीक है, ऊपर अब यहाँ पर देखते हैं, जिस भी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होगा और अंदर की ओर क्या होगा, यहाँ पर पेंट या पॉलिश होगी। ठीक है, जिसका भी परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उस दर्पण को हम क्या कहते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक पृष्ठ होता है बाहर की ओर। तो ये लिखा भी कि वह गोल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, उभरा हुआ होता है, मतलब बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में यहाँ तक आया होगा। तो अगर आप वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या जो भी आपको पढ़ाई लगती है, अच्छा लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें पता चलता है कि हम क्या अच्छा पढ़ा रहे हैं, खराब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।